अब पृथ्वीराज जो वहां का हुक्मरान था उस रियासत का, उसने कहा भी ये तो मुसलमानों के पीर ने छोटी सी बात दिखाई है, हमारे काफी सारे कबीले मुसलमान हो गए, अब ये कोई और बात दिखाए, इससे पहले हम कोई मीटिंग करें, इसको शिकस्त दें, इसको मार दें। अब जब मीटिंग बुलाई गई ना, तो एक वजीर बैठा था, उसने कहा भी इस बादशाह को हम असले से नहीं मार सकते, मेरी एक खूबसूरत सी बेटी है, जब ये रात की इबादत करता है मैं उसके पास को भेज दूंगा, वो इतनी खूबसूरत है और दूर दराज इलाकों से और दीगर ममालिक से जो बादशाह हैं उनके जो शहजादे हैं वो मेरी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हैं, लिहाजा हम इस बाबे के पास भेज देते हैं, इसका ईमान कमजोर कर देगी। अब सुनिए क्या हुआ, ये मीटिंग हो गई, सबने कहा ठीक हो गया, ऐसा करते गए। शाम का टाइम हुआ, इशा की नमाज हो गई, ख्वाजा साहब अपने हुजरे में गए, जब नमाज शुरू की तो वो लड़की बन संवर के, पहले भी खूबसूरत, ऊपर से मेकअप करके तैयार होके बन संवर के हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके ईमान को कमजोर करने के लिए आपके पास आई। जब आई ना तो साथ आके बैठी, तो बाबा क्या करता है, वो नमाज पढ़ते हैं, पूरी रात बैठी रही, ख्वाजा साहब नमाज पढ़ते रहे, पूरी रात गुजर गई। वो सारे इंतजार में थे कि पूछेंगे क्या बना, वो गई, पूछा साहब ने, कहा उसने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं है, आज दूसरी रात है फिर जाऊंगी, फिर गई, वो गई, जाकर कोशिश करती है, वो कोशिश करती है और ख्वाजा आज मेरी नमाज पढ़ती हैं, वो कोशिश करती है। आपकी आवाज कम क्यों है यार, आप भी बोले ना एक मरतबा सारे। वो कोशिश करते, आप नमाज पढ़ते गए। अब जब तीसरी रात आई, वो औरत गई, आप फिर नमाज पढ़ती गए, अब नमाज पढ़ते गए। जब 3-4 रातें, 40 रातें वो खूबसूरत शीजा, वो खूबसूरत लड़की, वो जाती रही और बाबा ने मुड़ के देखा ही नहीं है। जब 40 रातें हो गई, वो औरत आगे बढ़ी, ख्वाजा अजमेरी का हाथ पकड़ती है, जब आपने सलाम फेरा, पकड़ने के बाद पता क्या कहती है, तुसी वेख दे क्यों नहीं हुस्न मेरा, ते तुसी मुख मेरा क्यों तक दे नहीं। कहने लगी, ऐ बाबा, बड़े बड़े शहजादे मेरे देखने के लिए तरसते गए, लेकिन तुसी वेख दे क्यों नहीं हुस्न मेरा, ते तुसी मुख मेरा क्यों तक दे नहीं। जब उसने यह बात की तो मेरे ख्वाजा मुस्कुरा के कहते तुम्हारा हुस्न क्या है, असा जिन्ना हुस्न नबी दा वेख लिया ओ गैर दे वल कदी तक दे नहीं। फरमाया जिन्ना हुस्न नबी दा वेख लिया ओ गैर दे वल कदी तक दे नहीं। उसने फिर कहा, उसने कहा अच्छा तुसी वेख दे क्यों नहीं मुख मेरा, ते तुसी जाल मेरे, हुस्न का जाल था ना, तुसी वेख दे क्यों नहीं हुस्न मेरा, ते तुसी जाल मेरे विच क्यों फसदे नहीं। जब उसने ये बात की तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आप मुस्कुरा के फरमाने लगे, फरमाया तुम्हारे हुस्न की जाल क्या है, फरमाया असा कैदियां जुल्फ मुहम्मद दे ते असा गैर दे कैदे ते फसदे नहीं। तवज्जो नहीं की दोस्तों ने यार, बोलिए प्यार से। जब ये बात हुई ना तो पता फिर क्या कहती है, कहती है तुसी मनदे क्यों नहीं, का इतनी खूबसूरत, शहजादे मरते हैं, लोग देखने को तरसते हैं, लोग लाइन लगाते हैं मेरा मुखड़ा देखने के लिए, 40 रातें हो गई हैं तेरे पास बैठी हूं, तुम्हें मैं कोशिश करती हूं, तू मेरी बात भी नहीं मानता। पता क्या कहती है, तुम्हें मैं फांसी लगवा दूंगी, तू मेरी बात क्यों नहीं मानता। पता क्या कहती है, तुसी मनदे क्यों नहीं गल मेरी, ते तुसी मौत कलू क्यों डरदे नहीं। अब जुमला सुनने के बाद आपने बोलना है। कहने लगी तुसी मनदे क्यों नहीं, 40 रातें हो गई मेरी बात नहीं मानते, तुसी मनदे क्यों नहीं गल मेरी, ते तुसी मौत करूं क्यों डरदे नहीं। तो आप मुस्कुरा के कहने लगे, फरमाया तू क्या कहती है। खड़े हो गए, शहर मदीना की तरफ ख्वाजा अजमेरी ने मुंह किया, सरकार को निदा लगाई, फरमाने लगे, फरमाया तू मुझे मौत की धमकी देती है। फरमाने लगे
असा जिंदा नबी दे नौकर हां, असा जिंदा नबी दे नौकर हां, कोई मार देवे असी मरदे नहीं। तवज्जो है दोस्तों की। हजरत ख्वाजा अजमेरी वो हैं। अब जब इतना अरसा गुजर गया, आपने दीन का काम नहीं छोड़ा, 40 रातें हो गई, वो औरत कहने लगी, अच्छा वो आप जिसको मानते हैं वो इतना प्यारा है, वो इतना हसीन है कि आप मेरी तरफ, वो कैसे है जरा बताओ तो सही। मैं कहें वद्दुहा जिनका चेहरा, वल्लैल जिनके जुल्फें, यदुल्ला जिनके हाथ, वमारा मैता इजरा मैता इजरा मैता इमारा मैता इजरा मोता, जिसके पोरे, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, जिसका शहर, और वो अल्लाह का दीदार करने वाले, इतनी पाक हस्ती, अल्लाह अकबर। वो कहने लगी वो इतने प्यारे हैं तो करम करेंगे मुझे उसका दीदार तो करवा दें। बोलिए एक मर्तबा आखिर तक प्यार से, वो इतने प्यारे हैं तो मुझे दीदार तो करवा दें। ख्वाजा अजमेरी ने उसके सर पर हाथ रखा, जब हाथ रखा पर्दे खत्म हो गए, मुस्तफा का जलवा सामने आ गया। जब मुस्तफा का जलवा उस औरत ने जब देखा ना, पता क्या कहती है, कहती है ख्वाजा साहब बस करो, अब मेरी बात सुन लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के हो गई मुसलमान। अब बात समेटने लगा हूं। सारों ने देखा, गई थी गुमराह करने, गई थी ख्वाजा का दीन छीनने के लिए, अपना दीन देकर आ गई है। सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। कहते हैं गई थी दीन लेने के लिए, अपना दीन देकर आ गई है। अल्लाह अकबर। क्या हुआ? इसी तरह जब ये मंजर देखा, 90 लाख हिंदुओं ने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, ख्वाजा के कदमों में आ गए। कहा ख्वाजा जिस नबी का दीदार तूने इनको कराया है ना, उस नबी का गुलाम हमें भी बना दे। ख्वाजा ने सबको गुलाम बनाया और 90 लाख बंदे को ख्वाजा अजमेरी ने कलमा पढ़ा के मुसलमान फरमा दिया। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान, अगर आप कहें तो पढ़ता हूं फिर मैं, फरमाया ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा।